हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है पेज नंबर फार्माकोलॉजी, पेज नंबर 5 है, फार्माकोकाइनेटिक्स पहला चैप्टर है। और यहाँ पे हम देखने लगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अब्जॉर्प्शन पैटर्न के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एग्जांपल। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हमने रूट जो है वो डिटेल में डिस्कस भी कर लिया और नोट्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। अब ये देखिए ऑरल रूट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि फिर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो ये मुश्किल होगी याद करने में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, ओरल रूट। ओरल रूट क्या होता है कि ये हमारे पास वेरिएबल इफेक्ट होता है मैनी फैक्टर। अब ओरल रूट सेफेस्ट और मोस्ट कॉमन है। मोस्टली हम मेडिसिन ले रही ओरल रूट्स होते हैं, कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल है और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पे लिमिटेड ऑब्जॉर्प्शन हो रही होती है सम ड्रग की। फूड जो होता है वो इफेक्ट कर रहा होता है ऑब्जॉर्प्शन को। पेशेंट की कॉम्प्लाइंसेस आ रही होती है और ड्रग मेटाबॉलिज्म सिस्टमेटिक ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही थी। एसिटोमाइनोफिल आ रहा होता है और मोक्सिलिन आ रहा होता है। अब ओरल रूट को याद करने का तरीका, सबसे पहले आपने कहना है कि कॉमन है, कन्वीनियंट, ये तो आपको पता है, हम भी इकोनॉमिकल है। दूसरी बात डिसएडवांटेज याद करने का, सबसे पहले आपने याद रखना है कि फॉर एग्जांपल आप सोचो एक बंदे ने मेडिसिन ली है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ मसले पेशेंट के अपने होते हैं, ठीक है, पेशेंट है ऑफकोर्स, तो पेशेंट कॉम्प्लाइंसेस आ गई। अब उसने ना मेडिसिन लेके खाना कुछ ऐसा खा लिया, उसने ली है कोई भी मेडिसिन और उसने फास्ट फूड खा लिया, तो वो उसका मसला आ गया। दूसरा मसला ये आ गया कि फ़ूड ने इफ़ेक्ट कर दिया। पेशेंट के अपने मसले, फ़ूड ने इफ़ेक्ट कर दिया। और जब फूड ने इफ़ेक्ट किया तो स्टमक को और डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा काम करने लगा, उन्हें मेटाबोलाइज शुरू कर दी, तो ड्रग भी मेटाबोलाइज होगी साथ। और लिमिटेड ऑब्जॉर्प्शन होगी सम ड्रग्स की, ठीक है। इस तरह करके आपको एक निमोनिक्स और एक तरीका मैंने बता दिया है, एक सिनेरियो बना के फिर याद करें। अब आता है सबलिंगुअल। ये डिपेंड कर होता है ड्रग पे। सम ड्रग निट्रोग्लाइसिन होता है रैपिडली सिस्टमेटिक, सम ड्रग इनकम्प्लीटली। इसमें क्या होता है कि ये बाईपास अब ज़ुबान के नीचे आप रख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट रूट पास नहीं करना पड़ेगा। स्टमक एसिड को भी फेस नहीं करना पड़ेगा। स्लाइवा की पीएच मेंटेन करनी पड़ेगी। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जल्दी आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है सबलिंगुअल में, लिमिटेड सर्टन टाइप ऑफ ड्रग में आ रही होती है। लिमिटेड ड्रग स्मॉल डोज में दे रहे होते हैं सबलिंगुअल में, और उसे कहते हैं कि भाई निगलो ना, अगर निगल गई तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। निट्रोग्लिसिन आ रहा होता है, ठीक है, इंट्रावेनस आ जाता है। यहाँ पे अब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड नहीं है, ये इमीडिएट इफेक्ट के लिए दे रहे होते हैं। हम सबसे पहले इंट्रावेनस कहते हैं इंजेक्शन लगा दो, आईवी का इंजेक्शन लगा, इमीडिएट इफेक्ट के लिए लार्ज वॉल्यूम में लगाने लगे, कोई लार्ज डोज देने। इरिटेटिव सब्सटेंसेस बंदे को इससे मसला है, वो उसको इंजेक्शन में दे दो। और हाई मोलिकुलर वेट है, वो भी इंजेक्शन में दे दो। टाइट्रेशन परमिशन, इमरजेंसी सिचुएशन, ये आ गया। डिसएडवांटेज में आता है कि ऑयली सब्सटेंसेस नहीं देते, बॉयलस इन्फेक्शन कर रहा होता है, सूटेबल नहीं होता, स्लोली कर रहे होते हैं, ठीक है, इसको। और उसके बाद स्ट्रिक्टली एस्पेक्टिक टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं। इंट्रावेनस में जो हेपरीन आ जाता है और वेनकोमाइसिन आ जाता है। अब इंट्रा मसल्स में डेल्टॉइड वगैरह जो हमने पढ़ा उसमें लगाना है, डाइल्यूट लगाना है, एक्वस में हो, स्लो सस्टेन हो। ड्रग का वॉल्यूम को मॉडरेट रखना है आपने, ठीक है। ऑयली भी डाल सकते हैं इसमें इंट्रावेनस। इससे पहले टेस्ट करवा ले, लैब टेस्ट कुछ करवा ले, पेनफुल होगा और हेमोरेज आ सकता है। अब इसके एग्जांपल में क्या आ जाता है, हेलो पेरिडोल, ठीक होगा। सबक्यूटेनियस में ड्रग को डाइल्यूट करके दे दिया। और आपने याद रखना है कि सबक्यूटेनियस इंसुलिन दे रहे होते हैं। अब एक बंदा इंसुलिन लगा रहा है तो ये स्लोली रिलीज ड्रग है, ठीक है, सस्पेंशन नहीं होगी, पोरली सोल्यूबल सस्पेंशन है। और फिर जब वो लगा रहा है इंसुलिन, पेन और नेक्रोटिस भी हो सकता है। और अनसूटेबल है, ड्रग को आप लार्ज वॉल्यूम में ले लें। अब एक बंदा इंसुलिन बहुत ज़्यादा लगा ले, ऊपर से उसने स्लो इफेक्ट करना, ऊपर से ज़्यादा लगा ली, तो मसला ही बनेगा ना। इन्हेलेशन का मतलब क्या है कि आपने इन्हेल करना, अब्जॉर्प्शन इसमें रिक्वायर होती है, नॉट और ऑलवेज के हर वक्त नहीं करना होता। अब्जॉर्प्शन रैपिडली हो रही होती है, गैसेस के लिए होती है, लंग्स की रेस्पिरेटरी मसले के लिए होते हैं, लोकलाइज टारगेट लंग्स पे जा रहा होता है, सिस्टमेटिक आइडियल साइड है, और ये एडिक्टिव रूट बना रहा होता है क्योंकि डायरेक्ट ब्रेन में जा रहा है, ठीक है। आपका डिफ़िकल्टी है रेगुलर डोज में और डिफ़िकल्टी इनहेल करने में। इन्हेलेशन में जो आता है वो हमारे पास आता है एल्बोब्यूराटील। टॉपिकल जो है स्किन के ऊपर लगा देते हैं, लोकल इफेक्ट के लिए चाहिए होता है, स्किन आई इंट्राविजनल, मिनिमम सिस्टमेटिक ऑब्जॉर्प्शन होता है, इजी फॉर अ पेशेंट होता है। और टॉपिकल में जो होता है ये सिस्टमेटिक ऑब्जॉर्प्शन हो रही है, ड्रग की हाई मॉलिक्यूलर वेट और पुअर में भी आप दे सकते हैं, पुअर लिपिड सॉल्युबिलिटी। टॉपिकल में जो आता है हमारे पास एग्जांपल आती है, वो हमारे पास हाइड्रोकॉर्टिकोल क्रीम आ जाती है। एक दो एग्जांपल भी इसमें से याद कर ले। ट्रांसडर्मल स्लो और सस्टेन होती है, इसे भी बाईपास फर्स्ट रूट नहीं करना, कन्वीनियंट पेनलेस है।
आइलोपैथिक होती है, ठीक है, इलियोफिलिक होती है, आइडियल ड्रग क्विकली एलिमिनेट हो जाती है, एलर्जिक होते हैं पैचेस से, हाईली इलियोपैथिक होते हैं, डिले डिलीवरी, स्मॉल डेली डोज देते हैं और निट्रोग्लाइसिन आ रहा होता है। रेक्टल में इरेक्टेड या वेरिएबल होते हैं, बाईपास फर्स्ट इफेक्ट करना होता है, डिस्ट्रक्शन स्टमक एसियल कॉज वॉमिटिंग भी आ रही होती है रेक्टल में अक्सर का। इरिटेट रेक्टल म्यूकस आर नॉट वेल एक्सेप्टेड रूट के रेक्टल से हम देना कहते नहीं है कि सही है ये, और इसमें एग्जांपल में प्रोमेटाजीन आ रहा होता है। थैंक यू सो मच।